तो मेरे को यार बीसीए कोर्स में एनरोल हुए हुए हो चुके हैं यहाँ पे 2 साल, और कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि अगर आप बीसीए कर रहे हो तो उसमें आपको अवॉइड करनी चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बात करेंगे, कुछ 5 से 6 चीज़ें हैं डिटेल में देखते हैं यार। तो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर वन पे आ जाते हैं यार। नंबर वन मिस्टेक्स जो यहाँ पर बहुत सारे जने करते हैं, नेवर वेस्ट योर होल फर्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब पूरा फर्स्ट ईयर वो मस्ती मजाक में यहाँ पर उड़ा देते हैं और उसमें वो कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक, मैं तो बोलता हूँ यार, अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, शुरुआत के 2 से 3 महीने आराम से मजे मार लो। ठीक है, अगर तुम कॉलेज में भी जा रहे हो तो, बट उसके बाद में कुछ कुछ करने लग जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ने लग जाओ कॉलेज में। ठीक है, कोर्स करिकुलम नहीं पढ़ रहे हो, पर फिर भी एक्सप्लोरेशन तुम्हारा स्टार्ट हो जाना चाहिए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तुम अलग अलग फील्ड्स को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, अगर अभी तुम्हें अपना इंटरेस्ट तो मालूम नहीं है, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें अलग अलग यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तुम्हें उसको एक्सप्लोर करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपका एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और जितनी भी यहाँ पर आईटी की ये जो सब फील्ड्स होती है इनको आपको एक्सप्लोर करना है। ज़रूरी नहीं है आईटी का, अगर आपका मार्केटिंग पे इंटरेस्ट आ रहा है तो मार्केटिंग की चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर आपका किसी भी चीज़ में यार इंटरेस्ट आ रहा है, बस आप उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लोर करो। आपका कोई पैशन है, मतलब यार मान लो आप कोई भी चीज़ हो यार, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का शौक है, ठीक है, तो आप कंटेंट क्रिएशन को ट्राई करना स्टार्ट कर दो फर्स्ट ईयर से ही। कभी भी अपना पूरा कंप्लीट ईयर वेस्ट मत कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ ना कुछ आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए हो, पढ़ाई कर रहे हो। मैं बोलूँगा कोडिंग भी सी लैंग्वेज ज़्यादातर जनरली फर्स्ट ईयर में होती है, तो कोडिंग भी सी लैंग्वेज कम से कम सीखो। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर अगर तुम ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, बट अगर तुम्हारा कोडिंग है तो फर्स्ट ईयर से तुम कोडिंग भी यहाँ पर स्टार्ट कर दो। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ो। सी लैंग्वेज को यहाँ पर मैं ही नहीं बोल रहा पूरा भाई तुम कोडिंग में प्रो हो जाओ फर्स्ट ईयर में ही, भाई चैम्प हो जाओ, सारी लैंग्वेजेस सीख लो, 3 4 लैंग्वेजेस सीख लो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, सी लैंग्वेज ज़्यादातर होती है। तो अगर तुमने मान लो 12th क्लास में कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारा कोई भी कोडिंग से रिलेटेड का, तो फिर यहाँ पर तुम क्या करो, सी लैंग्वेज की में पकड़ बना लो अपनी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप सब बोलोगे यार सी लैंग्वेज तो हमारे बहुत जगह काम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत जगह काम नहीं आएगी, बट वो आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर कर देगी और बाद में आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। जरूरी नहीं आप सी लैंग्वेज ही सीखो यार, आप कुछ और भी यहाँ पर सीख सकते हो सकता है आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में फिर वेब डेवलपमेंट को अच्छे से करो, सीखो, लैंग्वेज को नहीं कर रहे हो ठीक है, बट फिर वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हो तुम, तो फिर वेब डेवलपमेंट को अच्छे से यहाँ पर फर्स्ट ईयर में निपटाओ। ठीक है, अब ये नहीं है यार कि वेब डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, मेरे को भी मालूम है, हो सकते तो मैं इतना बोलूंगा यार, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इतना तो यहाँ पर सीख के रखो, और बैकएंड में भी तुम सीख सकते हो आसानी से। अगर तुम, मैं बोल रहा हूँ, रोज के 2 से 3 घंटे देते हो, ठीक है, तो तुम 5 से 6 महीने में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा बैकएंड की कोई भी चीज लाइक नोड जेएस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की बैकएंड है नोड जेएस, तुम आराम से यहाँ पर 6 महीने में सीख सकते हो ये सारी चीजें। सेकंड मिस्टेक यहाँ पर जो ज्यादातर लोग करते हैं ये कि ओनली थिंकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। ठीक है, दिन भर मतलब उनको प्लेसमेंट प्लेसमेंट ही रहना है, मतलब कहीं पर भी जा रहे हैं और वो अपना ज्यादातर वक्त इस चीज में यहाँ पर बिता देते हैं कि यार प्लेसमेंट कैसे ले, प्लेसमेंट कैसे ले, प्लेसमेंट कैसे ले। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट पहली चीज है आपने एक बार देख लिया यार कि प्लेसमेंट के लिए हमें ये चीजें सीखनी पड़ेगी, तो फिर उन चीजों को सीखना स्टार्ट करो। कोई भी चीज यहाँ पर कर लेते हो, सीख लेते हो, तो पहले उसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरी चीजें भी तुम साइड बाय साइड एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा दूसरी चीजें साइड बाय साइड एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ पूरा अपना टाइम उसी में ही मत लगा देना कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। एंड सेकेंड चीज, प्लेसमेंट के चक्कर में आप दूसरी चीजें यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्टार्टअप एंथुसियास्ट हो तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप तैयार, मतलब ट्राई कर लेना चाहिए यार। ठीक है, बस वो क्या करते हैं यार, प्लेसमेंट प्लेसमेंट के चक्कर में ये चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप में वो एक चीज़ है ना यार कि आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हो और कुछ बिल्ड है। ठीक है, मैंने भी अपने कॉलेज में 2 स्टार्टअप्स किए हैं, ठीक है, सेकंड ईयर तक में। ठीक है, तो स्टार्टअप करो, ठीक है, मतलब एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम मिलियनर बनोगे उससे, या फिर भाई तुम लाखों रुपए उस स्टार्टअप से ही छाप लोगे, नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुमको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम उसमें फेल होगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तुम्हारे को फेलियर को झेलना आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम एक अभी स्टार्टअप में फेल हो चुके हो, तो मान लो अगर तुम कल को 22 साल के हो जाते हो, 23 साल के हो जाते हो, तब अगर तुम कोई स्टार्टअप करोगे तो पहली चीज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, दूसरी चीज तुम डरोगे नहीं फेल होने से, क्योंकि तुम ऑलरेडी कॉलेज में भाई फेल हो चुके हो। मान लो अगर तुम 2 से 3 स्टार्टअप भी यहाँ पर कर देते हो कॉलेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, ठीक है, तो 21 साल तक आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, तो उसमें तुम 2 3 बार ऑलरेडी फेल हो चुके होगे, तो तुम अब वो
फेलियर झेलना तुम्हें आ चुका है, एक्सपीरियंस है। और जब तुम मान लो 22, 23, 24 या 25 या 30 में जब भी तुम अपना एक और स्टार्टअप लेके आओगे तो तुम पहली चीज तो तुम्हारा डर नहीं रहेगा वो फेलियर का, तुम डरोगे। दूसरी चीज यहाँ पर तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस रहेगा। थर्ड मिस्टेक यहाँ पर जो करते हैं लोग, नॉट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, तो काफी लोग यहाँ पर जो उनके टीचर्स बोल देते हैं या फिर उनके जो भी मतलब सराउंडिंग में कोई लोग बोल देते हैं कि बस ये चीज कर लो, इसी में फ्यूचर है, इसी में स्कोप है, वो उसी चीज को लेके बैठ जाते हैं कि यार बस मतलब अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा और ये चीज़ें करनी पड़ेगी और इसी फील्ड में स्कोप है। कुछ लोगों को पता नहीं है, मिसकंसेप्शन बता देते कि करियर तो भाई सिर्फ डेटा साइंटिस्ट में ही है, एआई एमएल में ही है। ठीक है, आगे का फ्यूचर बस वही है, बाकी सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा और फ्यूचर तो सिर्फ एआई और एमएल में ही है। तुम जाओ और एआई एमएल की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस एक तो सराउंडिंग से आ जाते हैं, प्लस वो बच्चे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो उसी चीज को लेके बैठ जाते हैं। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं सीधा सा मैं यहाँ पर कुछ ये नहीं बोलता, कभी भी कोई मेरे से पूछता नहीं है कि यार मेरे को क्या करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सब चीजें ट्राई कर ले भाई, तेरा जिसमें इंटरेस्ट है उसी में ही तू अच्छे से ग्रो होगा और उसी चीज को फिर तू आगे कर। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई मेरे पास पूछता है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई साइबर सिक्योरिटी में भी स्कोप है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी स्कोप है, आपका एआई एमएल में भी है, डेटा एनालिस्ट एनालिटिक्स और डेटा साइंस में भी स्कोप है, फुल स्टैक डेवलपर में भी स्कोप है, सेल्स फोर्स में भी स्कोप है और आपके एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी स्कोप है। ठीक है, तो सब चीज़ों में स्कोप होता है। अब वो चीज़ उस पर्टिकुलर बंदे को फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब वो बंदा कब फाइंड आउट कर सकता है वो चीज़, वो तब कर सकता है जब वो कॉलेज में एक्सप्लोर कर रहा है। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मजे नहीं कर रहा है कॉलेज में, वो यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर रहा है। मजे भी साथ में करने हैं, एक्सप्लोर भी साथ में करना है। सबका बैलेंस बना के चलो, लाइफ एक नंबर चलेगी। ठीक है, तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। अलग अलग फील्ड को जब तुम एक्सप्लोर कर लोगे, कुछ दिन उसको देख लो, कुछ दिन उसको देख लो, कुछ दिन उसको देख लो। ठीक है, ऐसे जब तुम एक्सप्लोर करने लग जाओगे, कुछ कुछ चीजें सीखोगे, फिर तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि किस में, हाँ भाई मैं किस में कंफर्टेबल हो रहा हूँ, कौन सी चीज मेरे लिए आसान है, कौन सी चीज जो भाई दूसरों के लिए मुश्किल है बट वो मेरे लिए आसान पड़ रही है। ठीक है, वो चीज तुम्हें पता कैसे चलेगी, वो चीज पता चलेगी एक्सप्लोर करने से। ठीक है, बैठे बैठे तुम बस किसी से एडवाइस मांग रहे हो यार क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसा स्कोप है आप मुझे बता दो, और उस बंदे ने तुम्हें बोल दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत स्कोप है, तो भाई तुम निकल गए उसी रास्ते पे। भाई तुम्हें अपने आप ट्राई उस चीज को ट्राई करनी है। ठीक है, तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग भी ट्राई करनी चाहिए, तुम्हें साइबर सिक्योरिटी भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, तुम्हें एआई एमएल भी करनी चाहिए, तुम्हें डेटा साइंस भी करनी चाहिए, तुम्हें फुल स्टैक भी करना चाहिए। सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है वो चीज तुम्हें पता चलेगी, और तब फिर जो चीज तुम्हारे लिए बढ़िया है तुम उस चीज को चूज करोगे, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, तब ही तुम उस चीज में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, किसी बंदे ने बोल दिया यार कि क्लाउड कंप्यूटिंग में भाई स्कोप अच्छा है, मैंने इसमें इतना अच्छा कर लिया, तू भी कर लेगा, पर हो सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए नहीं बनी हो। ठीक है, आपके लिए साइबर सिक्योरिटी बनी हो और आपने साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉलेज का टाइम बहुत टाइम होता है यार, 3 साल अच्छे से आप आराम आराम से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो हर फील्ड को, और उसके बाद चूज करो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट फील्ड है, रेदर देन किसी से एडवाइस लेना कि यार ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं कभी भी खुद कोई मेरे से भी पूछता तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ भाई सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ले, तेरे हिसाब से जो बेस्ट होगा वो चीज़ तेरे को उसी चीज़ से पता चलेगी। तो चौथी मिस्टेक पे अब आ जाते हैं यार कि जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर करते हैं वो है ये है कि स्टक इन कोर्स करिकुलम। वो कोर्स करिकुलम के बीच यहाँ पर स्टक रह जाते हैं और वो कुछ अलग नहीं कर पाते हैं। मेजर रोल इसमें होता है यार टीचर्स का, कॉलेज की। वो मतलब भाई तुम्हें बस वही चीज पढ़ाते हैं ना, वो तुम्हें ना तो अलग चीज बताएंगे। पहली चीज उनको खुद को ही नहीं पता है। ठीक है, सबसे बड़ी मैं चीज ये बता दूं यार, जिस प्रोफेसर जो आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम उनको खुद को नहीं पता है कि आगे जाके भाई इस चीज का क्या यूज होने वाला है, आगे जाके ये चीज कहाँ काम आ सकती है, क्या कोई और बेटर चीज है जो कि हम स्टूडेंट को बता सकते हैं, अगर वो चीज कर लेगा तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी आगे जाके। नहीं, वो तो बस वो जो 10 साल 20 साल पुराना कोर्स करिकुलम चला जा रहा है बस उसको उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। मैं एक चीज साफ बोल दूं, बहुत जने यहाँ पर बोलते हैं गुरु 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 टीचर, बट एक सच्चा टीचर मेरी नजर में वही है यार जो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपके साथ दे रहा हो, वही आपका एक रियल टीचर होता है। रेदर देन जब उसका मान लो कोई टीचर मैथ्स का है, ठीक है, उसने मैथ्स पढ़ा दी, ठीक है, तो वो तो हर कोई कर देगा, वो तो हर टीचर करता है, वो तो उसका काम है, उस चीज के उसको पैसे मिल रहे हैं। बट एक रियल टीचर और असली गुरु वो होता है जो आपको ओवरऑल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है ओवरऑल लाइफ में कि आप ओवरऑल लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो, रेदर देन कि बस वो आपको वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा दे और हाँ भाई इसमें अच्छे नंबर ले आना। ठीक है, नंबर अच्छे लाके क्या कर लोगे, 1 साल ले आ गए नंबर अच्छे, ठीक है, कुछ कुछ बेनिफिट हो गया भाई उसका, ठीक है, बट
ओवरऑल लाइफ लाइफ इज टू लॉन्ग, ठीक है। तो जो लाइफ में आपकी टीचर मदद करता है वो एक असली टीचर होता है और उसको पहचानो, ठीक है। हर टीचर को मत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको जाके गालियां मत दो, उनको जाके रेस्पेक्ट मत दो, ठीक है। उनको रेस्पेक्ट पूरी दो, उनको मतलब अपने काम से काम रखो, ठीक है। ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है, क्योंकि उनका काम है, वो बस आके पढ़ा जाते हैं, वो दूसरी नई चीज़ आपको नहीं बताने वाले। ये अगर आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है, काफ़ी चीज़ें मार्केट में, इंटरनेट से आप हर चीज़ निकाल सकते हो और हर चीज़ की जानकारी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू नए नए वीडियोस देखो। सपोज अगर तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लोर करना है तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, ब्लॉग्स पढ़ लो, यूट्यूब वीडियोस पढ़ लो और बेसिक बेसिक कोर्स देख लो एक बार और समझो उस चीज़ों को कि वो चीज़ काम कैसे करती है, ठीक है। और उस फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना सीखो, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें कोई प्रोफेसर नहीं बताने वाला कॉलेज का। कमेंट सेक्शन में बता देना किसी किसी प्रोफेसर ने आकर तुम्हें ऐसे बोला हो कि यार एक्सप्लोर करो अलग अलग फील्ड्स को, अगर किसी ने बोला हो तो। ऐसे तुम्हारे बहुत रेयर केस में होंगे, कोई 1% प्रोफेसर होंगे, कुछ कुछ प्रोफेसर अच्छे होते हैं, ठीक है, वो 1% होते हैं, वो जाकर एक सही गाइडेंस देते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो आएंगे, उनको जैसे जावा पढ़ानी है, C++ पढ़ानी है, वो पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, उसी चीज़ के उनको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हमारी फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक यहाँ पर जो हमें अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है कि डिसाइड योर मास्टर डिसीजन टिल सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर तक तुम ये चीज़ ज़रूर से डिसाइड कर लेना यार कि तुम्हें मास्टर्स करनी है या नहीं करनी है। अब अगर आप BCA के स्टूडेंट हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं, 3 मेजर ऑप्शंस होते हैं मास्टर्स के। पहला आपका MCA होता है, MBA होता है और तीसरा होता है आपका भाई 4 होते हैं मेजर यार, सॉरी। पहला आपका होता है MCA, दूसरा होता है आपका MBA, थर्ड होता है आपका यहाँ पर MSc IT या फिर MSc CS कोर्स, और फोर्थ आपका ऑप्शन होता है स्टडी अब्रॉड, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो ये 3 है, ठीक है, स्टडी अब्रॉड को भी हम हटा देते हैं, MSc MCA MSc MBA और MCA MBA और MSc, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये इंडिया का है, फॉरेन वाली फॉरेन जो हमारा अब्रॉड स्टडी है उसको अभी हम हटा देते हैं। तो इन जो 3 के केस में होगा, इन 3 के केस में क्या होगा यार, आपको कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, टॉप कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेकेंड ईयर तक डिसाइडेड, आपको मैं ये बोलता हूँ आपको डिसाइड कर लेना है सेकेंड ईयर तक कि यार मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है या नहीं जाना है। अगर आपका दूसरा डिसीजन ये है कि नहीं मुझे जॉब करना है, मैंने किसी पर्टिकुलर फील्ड को एक्सप्लोर कर लिया है, जैसे कि किसी ने साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, वो उसी में ही जाना चाहता है, उसको MCA नहीं करना है कहीं से और कुछ और नहीं करना, उसको पता है कि यार मेरे को एक जॉब लेनी है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। उसके बाद 2 साल तक मेरे को साइबर सिक्योरिटी के यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर ले लेने हैं, और उसने ये चीज़ सोच रखी है सेम एज क्लाउड कंप्यूटिंग कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में जॉब लेनी है मेरे को, BC के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में जॉब ले लेनी है, और उसके बाद में 2 साल में मेरे को इंडस्ट्री लेवल के सर्टिफिकेट्स लेने हैं और उस हिसाब से मैं करूँगा। तो ये डिसीजन आपको सेकंड ईयर तक यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि थर्ड ईयर में क्या होगा, अगर आप थर्ड ईयर में डिसीजन लेने जाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, MC अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं ये मिनिमम बोलूंगा आपको 6 से 8 महीने लगते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उसमें भी उससे अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मैं मिनिमम बता रहा हूँ 6 से 8 महीने यहाँ पर लगते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो भाई निमसेट के लिए, ठीक है। तो 1 साल आपको करना ही, लगभग आपका 1 साल यहाँ पर थर्ड ईयर में आप प्रिपरेशन कर सकते हो निमसेट या फिर कोई और MC के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। सेम एज MB कर रहे हो तो कैट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, MSc IT कर रहे हो तो MSc IT के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको सेकंड ईयर तक ले लेना है कि यार मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है, तो फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, थर्ड ईयर से ही भाई तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए। कुछ बच्चे पूरा थर्ड ईयर निकल जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं तो फिर उन्हें 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है, ठीक है। उनका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, अब वो 1 साल की तैयारी करते हैं MC के लिए, उसके बाद में फिर वो 3 साल का और MC करते हैं, NIT में भी 3 साल का ही है, तो 3 साल का MC करते हैं, तो टोटल उनके 4 साल हो जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि वो 21 साल तक उनकी ग्रेजुएशन हुई, 4 साल उनके और लग गए, तो वो 25 साल के बाद में उनकी भाई जॉब लग रही है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डिले चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपका डिसीजन हो चुका है कि यार मेरे को MC के लिए जाना है या फिर MBA के लिए जाना है, तो फिर एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दो। तो सेकेंड ईयर तक आप ये डिसाइड कर लो कि यार मेरे को कौन सा मास्टर्स में जाना है, और फिर थर्ड ईयर में उस मास्टर्स के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये 3 चीज़ों की बात हो गई थी, चौथी चीज़ मैंने अभी साइड में रखने के लिए बोला था, वो होता है स्टडी अब्रॉड। अब स्टडी अब्रॉड के केस में क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट में आपको ज़्यादातर वो एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर तक डिसाइड कर लेना है
कि भाई मेरे को फॉरेन जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। और चलो ठीक है, वो थोड़ा सा आप डिले भी कर सकते हो बिकॉज उसमें ज़्यादा आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। बट एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख लेना कि फाइनेंसेस अपने सेट कर लो कि फाइनेंसेस कैसे आएंगे, ठीक है। या तो आपके पास 20-30 लाख रुपए हो, आपको फॉरेन जाना है तो लगभग यूके में जाकर आप MSc IT करते हो तो आपको 20 लाख चाहिए कम से कम, ठीक है। 20 से 30 लाख रुपए चाहिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे स्टडी अब्रॉड है, नाम से एक प्लेलिस्ट है स्टडी अब्रॉड, उस पे जाओ और उसमें मैंने पूरा MSc IT फॉरेन से कैसे करते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन सी हैं, सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। उसके अलावा अगर आप फाइनेंसेस नहीं है तो एजुकेशन लोन एक रास्ता होता है। एजुकेशन लोन में कौन कौन सी स्कीम होती है उसको आपको एक्सप्लोर करके रख लेना है। बैंक में जाकर पूछ लेना है कि यार मैं ये लोन लूंगा कि मुझे मिल तो जाएगा, नहीं है ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे आप सब कुछ कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर लेनी है सेकेंड ईयर तक की। और अगर आपको ये स्कीम्स जाननी है कि लोन कैसे मिल जाता है फॉरेन स्टडीज़ के लिए या फिर इंडियन एजुकेशन में भी, आपको इंडिया में एजुकेशन चाहिए तो भी, तो यहाँ पर इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है स्टडी अब्रॉड, उसमें एक एजुकेशन लोन पे पूरा 17 मिनट का वीडियो है, जाकर उसको चेकआउट करो, सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगी, अलग अलग बैंकों की स्कीम्स पता चल जाएगी। SBI सरकारी बैंक है, उसकी स्कीम एक, उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया, ठीक है। तो आई होप सो यार इस वीडियो में मज़ा आया होगा और काफ़ी चीज़ें तुम्हें पता चली होगी, कुछ इंसाइट्स पता चले होंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।